Hello students, welcome to Teaching Goals. This is Anjali, your science teacher. जैसे कि बच्चे हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था बायो के अंदर और हम उसे ख़त्म भी कर चुके हैं ऐप पर। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पूरा करें। और उसके बाद आज हम लेके आए हैं आपके साथ 30 क्वेश्चन सेल, जो सिर्फ सेल पे ही हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप एक ऐसे करिएगा, वीडियो को देखेंगे आप तो एक बार जब जैसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, जैसे ये फॉर एग्जांपल, तो आप उसे 1 मिनट के लिए पॉज करें, खुद आंसर करें, उसके बाद चेक करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, आपकी लाइफ का जो फिजिकल बेस है उसका आंसर बताए। उसका आंसर है बेटा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, सेल ना न्यूक्लियस ना फूड। आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन होता है? प्रोटोप्लाज्म। आपको ध्यान रखना है ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, जो किससे मिलके बना होता है? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस में साइटोप्लाज्म से, वो क्या होता है? आपका फिजिकल बेस होता है लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट है इन 1838 डैश एंड डैश फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी दी थी? तो आप बताइए। श्लेडन ने, श्वान ने, श्वान और रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक और एंटोन वैन लुइक हुक ने, एंटोन वैन लुइक हुक और इसने, स्लेडन ने। तो आपको पता है कि जो आपकी सेल थ्योरी है वो किन्होंने दी थी? श्लेडन एंड श्वान ने। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? ए। मैं आंसर भी लिख देती हूँ साथ में ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आपको करेक्टली मैच करना है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आपको पता है क्या दिया था? आप खुद बताएंगे, 1 मिनट पॉज करके अपने आप आंसर देंगे। रॉबर्ट हुक ने आपका डिस्कवर किया था सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। श्लेडन एंड श्वान ने क्या दिया था बेटा? सेल थ्योरी दी थी। और पुरकेंजे ने, मैं आपको सब बता चुकी हूँ, ये पुरकेंजे ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म दिया था। तो देखिए फर्स्ट का 3, इसमें तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। 3, अच्छा बी का 1 इधर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बाकी हम सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सी का 4 और डी का 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लर्न ही करना है बच्चे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न हो जाएगा। एन इंडिविजुअल हैज ए नंबर ऑफ, हम थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं ना, हाँ जी। फोर्थ क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हैज अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय। हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको उसमें एग्जांपल में भी बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिफेंट है और एक कैट है, तो क्या एलिफेंट का जो सेल है उसका साइज बड़ा होगा? नो। मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट के अंदर सेल का साइज बड़ा नहीं होता, उसका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं इंडिविजुअल। जो ये थ्योरी है उन्होंने किसने दी थी? ड्यूरोचैट ने। किसने दी थी बेटा? ड्यूरोचैट ने। श्लेडन एंड श्वान, आपको पता है उन्होंने क्या दी थी बच्चे? सेल थ्योरी। डोरार्जिन ये और वर्क के साथ एसोसिएटेड है। रॉबर्ट ब्राउन ने आपको क्या दिया था? न्यूक्लियस। ठीक है, और ड्यूट्रोचैट ने आपका क्या दिया था कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं सेल के, हैज ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है बेटा? वो मैच करेंगे। लाइजोसोम डाइजेस्टिव बैग्स को करता है विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इनसाइड द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है आपका। सेल वॉल पढ़िए एक बार आप अपना आराम से। सेल वॉल करता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। वैक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक है, तो बताइए ए का थर्ड इसी ऑप्शन में ही है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। बी का फर्स्ट, सी का 5, डी का सेकंड, डी का 4। फोर कहाँ है? ओके, इन्होंने ये ना गलती से 6 कर दिया, ये 4 है बच्चे। डी का 4 और ई का 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ डैश विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ बी। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ बी आर सी। ए बी सी डी, आपको ए बी सी के बारे में बताना है आपको। तो आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? क्रोमोजोम। क्या होते हैं? क्रोमोजोम, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है। पहले आपका ये सेल है मान लो। ठीक है बच्चे, सेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम।
ठीक है। क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं आपके डीएनए, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है डीएनए, मतलब क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं डीएनए, और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है जीन्स। ठीक है। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच कंटेन्स information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सेकेंड होल्ड ऑन बच्चे, एक मिनट होल्ड ऑन। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है आपके डीएनए की फुल फॉर्म। इन द फॉर्म ऑफ डीएनए द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ बी आर क्या होते हैं, जो जो जीन्स होते हैं, मेन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, जो ही हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारी हेरिडिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स में बोल देना, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। Which of the following is not a prokaryotic characteristics? पहले पढ़ते हैं। Presence of peptidoglycan in the cell wall, presence of mesosome, membrane bound well defined nucleus। तो ये किसका फीचर होता है बेटा, यूकैरियोटिक का। ये तो हमें पता ही है, ये तो यूकैरियोटिक का फीचर होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइबोसोम्स आपको पता है कॉमन होता है, मीजोसोम पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है वो। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका सी, क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम। तो आपको पता है सिर्फ साइटोप्लाज्म ही उनके अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, और ये सब प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट है व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हमने सारा किया था, जैसे ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है और ये आइसोटोनिक है। ये आपके पास ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी आपकी सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में गई तो क्या हो जाएगी, वो स्वेल हो जाएगी, क्योंकि वाटर फ्लो अंदर होगा। अगर वो हाइपरटोनिक में गई तो क्या होगा, जो सेल है वो बाहर चले जाएगा, उसका जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर चला जाएगा और उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आइसोटोनिक के अंदर जितना अंदर फ्लो आएगा उतना ही बाहर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रेप्स को, किसका एग्जाम्पल है, जैसे हम ग्रेप्स है, ग्रेप्स को अगर हम रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो वो और किशमिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो किसका उदाहरण हो गया आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी आपका सेल प्रेजेंट है तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज। नेक्स्ट है द ल्यूकोप्लास्ट विच फंक्शन इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। आपको मैंने बताया था आपकी जो प्लास्टिड्स होती हैं बच्चे वो 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरो, क्रोमो और लिक्यो। ठीक है, ल्यूको में स्टोरेज का काम होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्रोमोप्लास्ट में कलर्स होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट फंक्शन जो करती है स्टोरेज ऑफ स्टार्च में, कौन सी होती है, स्टार्च में स्टोरेज होती है आपकी अमाइलोप्लास्ट। कौन होती है आपकी अमाइलोप्लास्ट, इलाइलोप्लास्ट फैट स्टोरेज में काम आती है। ठीक है, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। तो बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी अपरेटस और प्लास्टिड्स। ठीक है, तो आपको पता है दो ही हमारे पास ऐसी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन कौन सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो कौन कौन होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। तो ए और ई ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम आपको पता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, आपके सुसाइडल बैग होते हैं, इनके अंदर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके ही सेल को खा जाते हैं। वैक्यूल्स दे आर जस्ट लाइक स्टोर रूम ऑफ द सेल, कुछ भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, फूड, वाटर, वो सब कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल्स में। और वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर बिग इन साइज इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू एनिमल्स। गोल्जी अपरेटस, इनका क्या काम होता है, पैकेजिंग करना, और ईआर से जो भी सामान आ रहा है उसको पैक करके मॉडिफाई करके सेल से एक्सक्रीट कर देना, यानी सिक्रीशन में मदद करते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड्स आपको पता है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं और उनमें कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था
कौन से होते हैं आपके प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट हो गया आपका, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया, लाइकोपीन जिसके अंदर कंटेनिंग होता है, जिसकी वजह से टोमेटो का रेड कलर आता है। ठीक है, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है ए अगेन, इसका आंसर है सी, इसका सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस इन विच सेल इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज, मतलब जिसके अंदर ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। जिसके अंदर सेल खुद का खाना खा जाता है और खुद के मटेरियल्स को लेता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे हम बोलते हैं एंडोसाइटिस। ये अमीबा में देखने को मिलता है आपको बहुत अच्छे से। इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। वो स्यूडोपोडिया बना सकते हैं। कोई भी अगर फूड पार्टिकल आएगा तो उसे वो अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है वैक्यूल की फॉर्म में। तो ये हो जाता है आपका एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर, इन, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर लेना, तो वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर किसकी पैकेजिंग? क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है देयर, इनमें क्या होता है, देयर क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेलिस। और ये किस में इन्वॉल्व होती है? बेसिकली फोटोसिंथेसिस में। लाइसोसोम, again and again suicidal bag, very important it is. Endoplasmic reticulum, proteins and लिपिड की पैकेजिंग में, सिंथेसिस में। लिपिड्स के लिए एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स के लिए आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है द सब सेलुलर ऑर्गेनेली नॉट बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन सिंगल नहीं होती है। गोल्जी अपरेटस, आपको पता है क्या काम आती है? ये पैकेजिंग में काम आते हैं। बेसिकली पैक करना, जो ईआर से बनता है, और उसको सिक्रीशन करना। पैकेजिंग से भी आप बेटर बोलेंगे सिक्रीशन में, सिक्रीशन में काम आती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करना, पैकिंग करना। ठीक है, mitochondria, powerhouse of the cell, and it is powerhouse of the cell, और it is double membrane, double membrane होती है ये। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होती है बच्चे? हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। ठीक है, किस फॉर्म में फोल्डेड होती है वो आप मुझे बताएंगे। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है बच्चे, तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। कहाँ लिखूं? चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी अपरेटस, इन्वॉल्व इन सिक्रीशन, लाइसोसोम, सुसाइटल पैक। चलिए नेक्स्ट है सेल सिक्रीशन इज डन बाय। सेल सिक्रीशन कौन करता है? आपका गोल्जी अपरेटस। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, प्लास्टिड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी पिगमेंट कंटेनिंग होती है इसमें, जैसे हमारा आ जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, न्यूक्लियोलस ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको ऐसे हाईलाइट नहीं करते, सेल के सेंटर में होता है। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। जैसे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस होता है। तो गोल सिक्रेशन में कौन में होता है? गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन होता है? राइबोसोम। राइबोसोम किस में होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में। न्यूक्लियस कौन होता है आपका? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सब करवा रखा है बच्चे ये। वैक्यूल जो एम्प्टी स्पेस होता है, और स्टोर रूम। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेली, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन
फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, कौन होता है आपका न्यूक्लियस, कौन होता है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक फ्लूइड in the cell in which all the organelles are present. सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, वो रेगुलेट करती है कि क्या अंदर आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। और आपको पता है हमारी ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल, मतलब ये हर किसी को अलाउ नहीं करती है, सिलेक्टिवली अलाउ करती है। वैक्यूल स्टोर, अगर आप ये क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो आपको बारी बारी में इतनी बार बोल रही हूँ कि आपको सबके फंक्शंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड कौन होता है, बैक्टीरियम, कौन होता है बैक्टीरियम। हाइड्रा, अर्थवॉर्म, मैंगो ट्री, ये सब कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, हाइड्रा हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, मैंगो ट्री हो गया, जो सिंगल सेल में है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, सेलुलोज से। ठीक है, किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, काइटिन, इन सब से मिलके नहीं बनी होती, बेसिकली जो होती है वो सेलुलोज से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग, बताइए। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है आपका, सुसाइडल बैग, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। राइबोसोम क्या होती है आपकी, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, गोल्जी बॉडी आपकी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, सिक्रीशन में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी कौन होती है आपकी, एटीपी, कौन होती है बच्चे, एटीपी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चे, एनएडीएच, एडीपी, एडीपी जो होता है वो होता है एडिनोसिन बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसमें ही जब हमारे एडीपी के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तभी हमारा क्या बनता है, एटीपी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनेली, कौन सी ऑर्गेनेली में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किस में होता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस तरह से इसकी जो इनर वॉल होती है वो फोल्डेड होती है और यहीं पे आपका ईटीएस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं आपके, सुसाइडल बैग। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी सिक्रीशन, सिक्रीशन में करना। ठीक है, तो आपके ईटीएस हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। थाइलेकॉइड्स अकर इनसाइड, थाइलेकॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईआर में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में। तो थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ और सिर्फ थाइलेकॉइड। जैसे आपका जो ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, यहाँ पे अगर जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल में ही होगा क्लोरोप्लास्ट, तो इस तरह से वो प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना, ग्रेना होते हैं, अलग अलग स्टेक्ड होते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम आता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, गोल्जी सिक्रीशन में, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, प्लांट्स में कौन होता है केवल, तो कौन होता है बच्चे, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, ग्रैन्यूल्स और प्लास्टिड्स। तो कौन प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल्स में, वो होते हैं आपके प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स होना चाहिए। एक सेकेंड, प्लास्टिड्स ही होगा इसका आंसर, बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ अभी। सेंट्रोसोम
वैक्यूल्स, वैक्यूल तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे। तो जो सिर्फ प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, उसके सिर्फ प्लांट सेल्स में। देखो फिर आंसर लिखना भूल गए, इसका होगा डी, इसका होगा ए, बी, सी, थाइलेकोइड्स कहाँ होते हैं, सी और प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं, केवल आपके प्लांट सेल्स में। प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। प्लास्टिड सबसे ज़्यादा किस में मेजर रोल प्ले करते हैं, रेस्पिरेशन में, सर्कुलेशन में, ट्रांसपिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। तो ये किस में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेशन, ये सब हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। रेस्पिरेशन मतलब जो हमने फूड लिया है, ठीक है, उससे हम एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन है। सर्कुलेशन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स फ्लो हो रहे हैं। ट्रांसपिरेशन, जो लॉस ऑफ वाटर है। और फोटोसिंथेसिस यानी कि जब हम, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, तो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस होती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में बताना है कौन सही है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, कैसा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। दे प्रोवाइड rigidity and rigidity to the cells in plants. They store food, they help in expelling waste, they digest worn out cell organelles and foreign bodies. तो वैक्यूल्स के रिगार्डिंग जो होता है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, क्या वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, नो मतलब प्लांट्स में उनका साइज बड़ा होता है, पर एनिमल सेल्स में भी वो प्रेजेंट होते हैं। वो तो ये क्या हो गया, गलत, हमें ट्रू बताना है ना। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल इन प्लांट्स, क्या वो ऐसा करता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं, हाँ, उनकी वजह से जो आपका सेल है प्लांट्स के अंदर, उसको टर्जिड मतलब वो टर्जिड हो जाता है, उसे ऐसे कोई जल्दी से कंप्रेस नहीं हो सकता, रिजिडिटी नहीं हो सकती प्लांट्स के अंदर, तो हमें चाहिए ये, ठीक है। तो ये सही है। दे स्टोर फूड, बिल्कुल सही बात है, करते हैं स्टोर को। दे हेल्प इन एक्सपेलिंग वेस्ट इन सम ऑर्गेनिज्म, यस, ये मतलब वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोर रूम होते हैं, तो वेस्ट भी स्टोर करते हैं, प्लांट्स, फूड सब कुछ स्टोर करते हैं। दे डाइजेस्ट वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स एंड फॉरेन बॉडीज, तो ये नहीं करते, ये कौन करते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एज वेल, तो कौन सा आंसर आ जाएगा जिसमें बी से डी सही है, वो है आपका बी। इस तरह से ना आपको मतलब सबके फंक्शंस भी याद हो रहे हैं अगर आप ये वाली सीरीज देखेंगे तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑल एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे सारी सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपको बताया ना मैंने कि फूड से एनर्जी निकालना, तो कहाँ होता है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, अगेन राइबोसोम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। Cristae are the folds of inner membrane present in which of the following मतलब in which of the following cell organelle, तो बताओ किस में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, जो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कमेंट्स में और यही इसका आंसर आ ही गया। ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इसमें जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी, और जो गोल्जी अपरेटस होती है, ठीक है, उसके अंदर जो फोल्ड्स होते हैं गोल्जी अपरेटस, उसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्न्स ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, सिस्टर्ने, ठीक है बच्चे, जो गोल्जी में होते हैं, गोल्जी अपरेटस में। लाइसोसोम, साइटल बैग, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लाइनिंग होती है, जो आपके इनर, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन होता है, जो इनर वाली मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है,
ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। तो कौन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये क्या है आपके, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे ये देखिए, ये होती है आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है, विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है बच्चे। और इनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। आपको पता है जो राइबोसोम होता है वो दो टाइप से हो सकते हैं, 70SP और 80SP। ठीक है, 70S के 2 पार्ट्स में होता है, 50 और 30S। उसकी एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, सारा मैंने एक डायग्राम के साथ बताया हुआ है। और 60S और 40S। ठीक है बच्चे। और इसके अंदर एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, चलो मैं बता ही देती हूँ, और प्लास्टिड्स, इनके अंदर जो डीएनए होता है, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर खुद का डीएनए, जो ये डीएनए होगा वो मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा, मतलब फादर की तरफ से आएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका मैटरनल। पता है क्यों? क्योंकि जब कभी भी एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, ठीक है बच्चे, तो स्पर्म के थ्रू जो डीएनए और से वो आता है, तो उसके अंदर फ्लूइड नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपका डीएनए, डीएनए आता है और सेंट्रियोल आता है। ठीक है, एग का जो है ये सेल है, साइटोप्लाज्म तो उसी का ही है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ उसी का ही है, बस बाहर से आपका एक डीएनए आता है, न्यूक्लियस आता है, डीएनए आता है बस। ठीक है, तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोई ऑर्गेनेलिज है जैसे प्लास्टिड्स हैं, उनके अंदर जो डीएनए होगा वो कौन सा होगा, मैटरनल, मतलब मदर का ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी मैं 30 क्वेश्चन से लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगा, मुझे भी आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। टॉपिक हम आपको एक दिन पहले बता देंगे, सो दैट आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम श्योरली उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।